तारीख थी 15 जून 2020। जगह लद्दाख की गलवान घाटी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू ये देखने गए थे कि चीन पीछे हटा या नहीं, लेकिन वहां शांति नहीं, एक जाल बिछा था। चीनी सैनिकों ने वादे के खिलाफ जाकर अपने टेंट फिर से गाड़ दिए थे। जब कर्नल बी संतोष बाबू ने इसका विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने बातचीत की बजाय हमला कर दिया। चीनी सैनिकों ने पहले से ही कटीले तार वाले डंडे, लोहे की रॉड और पत्थरों का इंतजाम कर रखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 15 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने भारतीय सेना के अनुशासन को रौद्र रूप में बदल दिया। तो चलिए जानते हैं गलवान वैली क्लैश की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है मई 2020 में। लद्दाख का वो इलाका जिसे हम गलवान घाटी कहते हैं, वहां अचानक हलचल बढ़ गई। दरअसल भारत अपनी सीमा के अंदर एक बेहद जरूरी सड़क बना रहा था, DSDBO रोड। यह रोड भारत को उस आखिरी पोस्ट तक ले जाती है जहां से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। दरबुक सियोग DBO रोड लद्दाख को सीधे काराकोरम पास से जोड़ती है। चीन को डर था कि इस सड़क के बनने से भारतीय सेना की पहुंच उस इलाके में बहुत आसान हो जाएगी, जिससे चीन की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद सीमा तय नहीं हो पाई, बस एक लाइन मान ली गई, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन दिक्कत यह है कि LAC कहीं लिखी नहीं हुई है। भारत की सोच अलग है और चीन की सोच अलग है, इसलिए हर कुछ सालों में दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। चीन को दरबुक सियोग DBO रोड चुभ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। चीनी सेना यानी PLA ने गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास अपने टेंट गाड़ दिए। भारत ने इसका विरोध किया, कई दौर की बातचीत हुई और 6 जून को दोनों देशों के जनरलों के बीच समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। इसे डिसएंगेजमेंट कहा गया। भारतीय सेना तो पीछे हट गई, लेकिन चीन ने LAC के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अपने कैंप लगा दिए। 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इसे लेकर कई बार चीनी कमांडर को आपत्ति दर्ज करवा चुके थे। एक बार उनके कहने पर चीन ने इस कैंप को हटा भी दिया था, लेकिन 14 जून को अचानक फिर से यह कैंप खड़ा कर दिया गया। 15 जून शाम 4 बजे के आसपास 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने साथ लगभग 30 जवानों को लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे। उनका मकसद साफ था, यह देखना कि क्या चीनी सेना ने अपने वादे के मुताबिक टेंट हटाया या नहीं। वहां पहुंचते ही कर्नल बी संतोष बाबू ने देखा कि चीनी सैनिक पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गए थे और उन्होंने नए टेंट भी लगा लिए थे। जब कर्नल बी संतोष बाबू ने इसका विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने आकर उन्हें धक्का दिया और गालियां देने लगे। ऐसा देखते ही 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों को गुस्सा आ गया और वो चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। मुक्केबाजी में दोनों ओर के सैनिक घायल हो गए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इसी बीच कर्नल बी संतोष बाबू ने घायल सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और वहां से और सैनिकों को बुलवाया। शाम को शुरू हुई लड़ाई आधी रात तक चलती रही और खून खराबे में बदल गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और वहां भारतीय और चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। तभी एक पत्थर कर्नल बी संतोष बाबू के सिर पर लगा। फिर दोनों ओर से पथराव होने लगा। चीन के लगभग 300 सैनिक थे और इनका सामना करने के लिए भारतीय जवानों की संख्या लगभग 45 से 50 थी। 1996 के समझौते के तहत सीमा पर गोली चलाना मना था, लेकिन चीन के सैनिकों ने इस लड़ाई की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उनके पास कटीले तार वाले डंडे, लोहे की रॉड और पत्थर थे, मानो वो भारतीय सैनिकों के इंतजार में बैठे हों। चीन के सैनिक जब इन सब सामान का इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर हमला कर रहे थे, तब तक हर इन्फेंट्री बटालियन में तैनात भारतीय सेना की घातक प्लाटून वहां पहुंच गई। इन सैनिकों ने चीन के सोल्जर्स पर जमकर हमला किया, जिसमें चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प गलवान घाटी के किनारे खाई के ठीक पास चल रही थी। यही वजह थी कि जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई हुई तो कुछ सैनिक जाकर नीचे गलवान नदी में गिर गए। इनमें भारतीय सैनिक भी थे और चीन के सैनिक भी। घटना की जगह मौजूद सैनिकों और इलाके के कमांडर ने जो रिपोर्ट सेना मुख्यालय और सरकार को सौंपी, उसके मुताबिक आधी रात तक ये लड़ाई चलती रही।
जब हालात कुछ नियंत्रण में आए तो दोनों ओर के सैनिक अपनों के शव अपनी अपनी पोस्ट पर ले जाने लगे। कर्नल बी संतोष बाबू आखिरी सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे। सुबह जब सूरज की पहली किरण गलवान की पहाड़ियों पर पड़ी तो मंजर खौफनाक था। भारत ने अपने 20 अनमोल रत्न खो दिए थे। कर्नल बी संतोष बाबू समेत हमारे 20 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी शहादत खाली नहीं गई। चीनी सेना के खेमे में मातम पसरा था। हालांकि चीन ने अपनी हार और अपने सैनिकों की मौतों को दुनिया से छिपाया, लेकिन खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना केवल हथियारों के दम पर नहीं बल्कि अपने अटूट साहस के दम पर लड़ती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।